हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर 8 चैनल पे। आज है 3 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आप पीडीएफ के थ्रू रिवीजन जरूर करें। जो भी रिवीजन करें वो आप ट्रिक को रिवीजन करें। जैसे आप एक बार दो बार रिवीजन करना चाह रहे हैं तो केवल ट्रिक को रिवीजन करें, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आपको क्वेश्चन को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ट्रिक को रिवीजन करें, अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा तो ट्रिक आपको सबसे पहले क्लिक करेगी और आप बिल्कुल राइट आंसर करके आएंगे, टिक करके आएंगे। तो आप जब भी रिवीजन करें ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, ना उसको रटने की कोशिश करें। आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी भुवनेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। सी आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे कि गर्मी बढ़ती है, ठीक है, शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती शहरीकरण से। तो याद करने से गर्मी जब बढ़ेगी ना तो सब लोग क्या हो जाएंगे, भुन जाएंगे। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा, लोग भुन जाएंगे, सामान भुन जाएगा। तो भुन जाएगा से याद रखेंगे भुवनेश्वर। जैसे चने भुन जाते हैं ऐसे ही क्या हो जाएगा, लोग भुन जाएंगे, तो भुन जाएंगे से भुवनेश्वर। इस तरीके से आप लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? ए अलास्का, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है अलास्का। यूएसए के अलास्का में रेड फ्लैग 24 नाम की अभ्यास हुआ था, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है। अब आप कैसे याद करेंगे? अलास्का, अलास्का में क्या बीच में आ हटा देंगे, का हटा देंगे, बीच में लास। ठीक है, अलास्का में लास बीच में। जैसे कोई फ्लैग कैसे रेड हो गया कि उसमें एक लास लपेटी जिसके खून से फ्लैग रेड हो गया, तो लास लास से याद रखेंगे अलास्का। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानकारी है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसकी स्थापना हुए लमसम 91 साल हो गए हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बाद में 26 जनवरी 1950 में इसका जो नाम बदला गया, इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। असल में आप कहेंगे इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 में हुई। लेकिन आप मूल स्थापना की बात करेंगे, रॉयल इंडियन फोर्स जो अंग्रेजों के समय में हुई थी, वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? ए घाना, बी जिबूती, सी अंगोला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है जिबूती। जिबूती को हम लोग कैसे याद रखेंगे? जड़ी बूटी। जब हमें मलेरिया हो जाता है गांव में हम रह रहे हैं, वहाँ पे मलेरिया हो गया मच्छर की वजह से, तो उसका इलाज कैसे कर रहे हैं? वहाँ तो डॉक्टर नहीं बैठे, वहाँ गांव की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे हम इलाज कर रहे हैं। तो जो मलेरिया को याद कैसे रखेंगे? मलेरिया का इलाज कर रहे हैं जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी से याद रखेंगे जिबूती। आइए अब मैं दिखाता हूँ कि जिबूती कहाँ पर पड़ता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला, ये इंडिया है, ठीक है, और ये अरब देश है। आप यहाँ पे ये छोटा सा देख सकते हैं, ये इथोपिया है। इथोपिया के ऊपर छोटा सा ये देश देख रहे हैं जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी का नाम है जिबूती। ये देखिए इथोपिया, और ये आपको छोटा सा फ्लैग दिख रहा होगा, ये जिबूती का फ्लैग है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो कैपिटल है वो जिबूती है। करेंसी जिबूतियन फ्रैंक है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इस्माइल ओमार गुलेह। ये आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। आपको मैंने मैप में दिखा दिया जिबूती कहाँ पे है। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ए विजय खंडूजा, बी राकेश रंजन, सी सत्यदीप गुप्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है राकेश रंजन। आप देख सकते हैं ये पिक लगी हुई है राकेश रंजन की। इनका आप याद कैसे करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में? जब आपका कर्मचारी के रूप में सिलेक्शन होगा, यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी बन रहे हैं तो आपको क्या होगा कि अभी जब आप नॉर्मल घूम रहे हैं दोस्तों के साथ तो लंबे लंबे बाल करके घूम रहे हैं, अपने एक्शन में स्टाइल में घूम रहे हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? अपने सारे केस कटवाने पड़ेंगे। जब आप अपने केस कटवा देंगे, ठीक है, तो आप कर्मचारी बनने के लायक हो जाएंगे। तो कर्मचारी के रूप में आपका चयन हो जाएगा यदि आप अपने केस कटवाएंगे। यदि चयन हो जाता है तो आपको केस कटवाने पड़ेंगे। ऐसा किसने ऑर्डर दिया है? राकेश ने दिया। केस राकेश, तो राकेश रंजन, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अल्बर्ट एस रूडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी गायक, सी फिल्म निर्माता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है फिल्म निर्माता। आप पिक देख सकते हैं, ये है अल्बर्ट एस रूडी। अब आप याद कैसे करेंगे? अल्बर्ट को हम लोग ब्रेक कर लेंगे ऑल बर्ड। ऑल बर्ड जो बहुत से लोग कबूतरबाज होते हैं जो कबूतर पालते हैं, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, सीटी बजा के उनको बुलाएंगे, उनको उड़ाएंगे। तो ऑल बर्ड को डायरेक्शन दे रहे हैं। कौन डायरेक्शन दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? अल्बर्ट एस रूडी। ऑल बर्ड को क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। तो कौन दे रहा है? डायरेक्टर दे रहा है। तो फिल्म निर्माता, डायरेक्टर। इस तरीके से आप लिंक करके याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए बीपीसीएल, बी अडानी ग्रीन, सी आरबीआई, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया। अब मैं इसके बारे में आपको और जानकारी दूंगा। प्रवाह पोर्टल में देखिए आरबीआई आल्सो लॉन्च प्रवाह पोर्टल। ठीक है, प्रवाह का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, a secure and centralized web-based portal for any individual or entity to seek authorization, license or regulatory approval on any reference made by it to the रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक से आपको किसी तरह का लाइसेंस लेना है, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है या किसी तरह की परमिशन लेनी है तो आपको प्रवाह पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ये सारी सुविधा प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर 60 से ज़्यादा एप्लीकेशन अवेलेबल है, लमसम 60 या 60 एप्लीकेशन अवेलेबल है। और यहाँ पे एक नॉर्मल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, कई कामों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है। ऐसे भी एक नॉर्मल एप्लीकेशन अवेलेबल है जो आपको ऐसा कोई काम कराना है जो उसमें अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन में, वो आप नॉर्मल एप्लीकेशन भर सकते हैं। यहाँ 60 एप्लीकेशन कम से कम अवेलेबल है अलग अलग कामों के लिए। तो ये प्रवाह पोर्टल किसने किया है? काम को सुचारू रूप से, प्रवाह आराम से, प्रवाह का मतलब होता है सीधा प्रवाह हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो आरबीआई ये चाहती है कि सारे जो काम हों वो आराम से हो जाए, तो उसके लिए प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? ए शेखर गर्ग, बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सी गौरव बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर भी है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। आप पिक देख सकते हैं, यह है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अब आप याद कैसे करेंगे? लोकपाल का काम क्या होता है? जो ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारी हैं उनकी आप वो भ्रष्टाचार में यदि लिप्त हैं तो उनकी आप शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या याद रखने का ट्रिक कैसे करेंगे? लोकपाल हर जगह क्या है? भ्रष्टाचार है, अंधेरा है। तो अंधेरे में एक क्या है? आशा की दीप, आशा की किरण होती है ना, यहाँ पे हम लोग दीप का प्रयोग कर रहे हैं। आशा का दीप या आशा की किरण कहाँ से दिख रही है? लोकपाल की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारों से निपटना है तो हम लोग लोकपाल की तरफ देखेंगे। लोकपाल क्या है? आशा की किरण है। किरण से याद रखेंगे दीप, दीप से याद रखेंगे प्रदीप। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इस तरीके से लिंक बना के याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है रूस। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? ए अपूर्व चंद्रा, बी पी संतोष, सी विजय सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है पी संतोष। आप पिक देख सकते हैं, ऊपर ये लगी हुई है, ये पिक है पी संतोष जी की, ये पिक है पी संतोष जी की। अब आप इसके NARCL के बारे में कुछ बता देता हूँ। NARCL का फुल फॉर्म होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना जुलाई 2021 में हुई थी। आमतौर पर इसे बैड बैंक के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वाणिज्य बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों का प्रबंधन और निपटान करना है। ऐसे कई लोन लिए जाते हैं जो फंस जाते हैं, जो रिकवर नहीं हो पाते हैं, उसकी जिम्मेदारी NARCL लेता है। इसलिए इसको बैड बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये फंसे हुए बेकार लोन जो कि रिकवरी के लिए जिम्मेदारी लेता है और कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिकवर किया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? NARCL को पी संतोष से। NARCL ने क्या किया कि रिकवरी करी। ठीक है, तो रिकवरी करने के पास कुछ तो पैसा आएगा, मतलब बैंक तो बिल्कुल जीरो पे थी, नील बटे सन्नाटा था। NARCL कुछ कवर करके लेके आ रहा है, तो इस वजह से बैंकों को संतोष है। क्या है? संतोष कि चलो जो फंसा था सो फंसा था, जितना वापस आया उतना सही। तो कुछ संतोष के NARCL को बैड लोन प्रोवाइड कराने से क्या हुआ कि उनको ये बात का संतोष है, फंसी हुई प्रॉपर्टी का कुछ तो उन्हें मूल्य मिल रहा है। तो ये इस तरीके से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? ए चीन, बी थाईलैंड, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है भारत। भारत कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। कोलंबो प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें साउथ ईस्ट एशिया के और साउथ एशिया के देशों का ग्रुप है। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान करना, उन पर ध्यान देने का काम क्या है? कोलंबो प्रोसेस का काम है। ठीक है, और वो जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान देता है। तो इसका अभी अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी उड़ीसा। अब मैं आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है कि जैसे कोई रेडार है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलीज़ कर रहा है, तो ये क्या करेगा? उस रेडार को डिटेक्ट करेगा और उसको नेस्त नाबूद कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए लिखा है एंटी रेडिएशन, जहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं तो वहाँ पर ये अटैक करेगा जाके। एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2, रुद्र रूप ले लेगा और जाके, इसलिए मैंने इस मिसाइल का जो रूप लगाया यहाँ पे रुद्र रूप लगाया। देखने में ऐसी नहीं है, लेकिन रुद्र रूप यहाँ पे मैंने लगाया। इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। ये परीक्षण जो किया जाता है DRDO के द्वारा किया जाता है भारत में, और ये उड़ीसा में चांदीपुर ज़िले में 150 किलोमीटर दूर पे आपको एक टापू है जिसका नाम है
कलाम टापू, जिसको व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, वहाँ पे ये सारे मिसाइलों के परीक्षण होते हैं DRDO के द्वारा, और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाल ही में फिक्की द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है नई दिल्ली। फिक्की के द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एडवोकेसी करना, सरकार के समक्ष उनकी परेशानी, उनकी बातों को रखना, ये फिक्की का काम है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? ए कनाडा, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अमेरिका। अमेरिका के जो नागरिक हैं हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा, ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप शेयर जरूर करें ऐसी वीडियोस को, और शेयर कहाँ करें? अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे करें। आप यहाँ पे यूट्यूब पे जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें, ये आपको व्हाट्सअप पे उसमें ऑप्शन आएगा, व्हाट्सअप पे जाइए और वहाँ अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। आपके स्टेटस पे शेयर होने से क्या होगा, आपके जो दोस्त आपसे जुड़े होंगे वो आपका स्टेटस पे इस वीडियो को देखेंगे और डायरेक्ट आके इस लिंक पे आके वीडियो को देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों।